हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वन लाइनर जीके की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छा सा रिवीजन हो सकेगा। इस उद्देश्य से मैं इन वीडियो को बना रही हूँ। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि हाँ यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। दूसरा प्रश्न है संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो वो नाम है राज्यसभा। तीसरा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आर्यों के समाज में कितने वर्ण होते थे? तो आर्यों के समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल काल का उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। ब्याज का दर किस बैंक द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। अगला है विनिवेश का क्या अर्थ है? तो सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचने का जो तरीका है उस कार्य प्रणाली को विनिवेश कहते हैं। सुलभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो ब्याज की कम दर सुलभ मुद्रा का वास्तविक अर्थ है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन किया जाता है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ का क्या नाम है? तो वो तक्षशिला नाम है। वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है वो। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी? तो वह चीन देश में शुरू की गई थी। कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग किया जाता है? तो वो है कोबाल्ट 60। समुद्री शैवालों में क्या होता है? तो वो होता है आयोडीन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो होती है रेडान। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 4%। कौन सी ग्रंथि का दाब नियंत्रण करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो रक्त दाब को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप, जब मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन शब्द से हम संदर्भित करते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया है? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कला के क्षेत्र में हुआ है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो सरकारी भाषा गुप्त शासकों की संस्कृत थी। मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। भारत की सबसे पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी हुई थी? तो 2006 में यह रिपोर्ट जारी हुई थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आज के आखिरी प्रश्न है पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अब आप बताएंगे कि जाइलम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य तो होता है खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य, ये फ्लोएम का कार्य हुआ। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जाइलम का कार्य क्या होता है पौधों में। आखिरी प्रश्न है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है आपका? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।